Hey guys, this is Arshi Gupta and I'm here to help you in English subject. Guys, हमारी इंग्लिश में दो सीरीज़ स्टार्ट हुई हुई हैं. एक आपकी है ग्रामर पोर्शन की, जिसमें आपका नाउन टॉपिक कवर हो चुका है और अब प्रोनाउन स्टार्ट हो चुका है. नेक्स्ट आपकी है वोकैबुलरी पोर्शन की. वोकैबुलरी पोर्शन में आपकी एक सीरीज़ रूट वर्ड्स पर चली थी और आज से आपकी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगी, जिसमें मैं आपको अदर उसके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है उस वर्ड को, वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो आज से आपकी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ वेयर विद ऑल. इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात आती है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है. इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करना है. देखिए, वेयर विद ऑल. ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है. ठीक है, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है, वेयर विद ऑल. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? साधन, हिंदी में बोले तो अगर. और ये एक नाउन है. ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़. यानी कि बात की जाए अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई मनी या अदर कोई मीन्स या फिर अलग कोई साधन हमको जो ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेयर विद ऑल. ठीक है, द मनी और अदर मीन्स कुछ भी हो सकता है. मनी भी हो सकती है, ठीक है, या कोई अदर रिसोर्स हो सकती है, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेट्स भी हो सकते हैं. अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूँ, ठीक है, तो सिनोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे? रिसोर्सेज, असेट्स और कैश. ठीक है, जैसा कि इसका मीनिंग है उसके हिसाब से इसके सिनोनियम्स हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं एंटोनियम्स की तो इनका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड, इनकॉम्पिटेंस. यानी कि अगर देखिए, इनएप्टीट्यूड, इनएबिलिटी वही चीज़ है सब, अयोग्यता. ठीक है, ये सब चीज़ें तो किसी चीज़ को करने के लिए हमारी मदद कर रही हैं. ठीक है, रिसोर्सेज, असेट्स या कैश. और अयोग्यता कब होगी? जब हमारे पास वो चीज़, वो साधन नहीं होगा. डेट्स वाई इसमें इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड, इनकम्पिटेंस ये इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं. अगर मैं बात करूँ यूज़ इन अ सेंटेंस, ठीक है, कैसे इस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज़ करोगे. देखिए, शी डिडंट हैव द वेयर विद ऑल टू रीपे द लोन. यानी कि उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके पास या फिर मनी नहीं है, कुछ भी बोल लीजिए, कि अपना लोन वो चुका सके. ठीक है, तो उसके पास ये साधन या फिर मनी या फिर कैश कुछ है नहीं. ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस क्या है? शी डिडंट हैव द वेयर विद ऑल टू पे द लोन. ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इस टाइप से सेंटेंस यूज़ करते हैं तो आप इस वर्ड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा. ठीक है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज़ टॉपल. टॉपल का मीनिंग क्या होता है? गिर पड़ना. इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? टॉपल, इस टाइप से. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये एक एडजेक्टिव है और इसका क्या मीनिंग होता है अगर अच्छे से और मीनिंग समझें तो ओवर बैलेंस और कॉज टू ओवर बैलेंस एंड फॉल. ठीक है, या फिर रिमूव किसी भी अवर गवर्नमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी फ्रॉम पावर. यानी कि ओवर बैलेंस हो जाना या फिर कुछ ऐसा करना कि जिस वजह से ओवर बैलेंस हो जाए. ठीक है, ओवर बैलेंस होने की वजह से क्या हो जाए? फॉल हो जाए. या फिर अगर मैं कोई और दूसरे तरीके से मीनिंग लूँ इसका, तो रिमूव कर देना किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी पर्सन को उसकी पावर से. ठीक है, किसी पोजीशन से. ठीक है, या फिर उसको ओवरथ्रो कर देना. ठीक है, ये सब मीनिंग इस तरह से इस टॉपल वर्ड के हो जाते हैं. या फिर बोल देते हैं ना, गवर्नमेंट गिर गई, इस टाइप से जैसे बोलते हैं सरकार गिर गई, तो वहाँ पर आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, टॉपल को. ठीक है, तो इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? ओवरथ्रो, आउस्ट, डिपोज, अनसीट, ओवरटर्न. इन सब का मीनिंग यही है, गिर पड़ना. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंटोनियम्स की, टॉपल क्या करेगा? उस चीज़ को रिमूव कर देगा वहाँ से. तो अगर मुझे उस चीज़ की पकड़ वहाँ पर बनाए रखनी है तो वो उसके एंटोनियम्स में आएगा. यानी कि ठीक है, वो ही उसका उल्टा हुआ गिर पड़ने, यानी कि रिमूव का. तो यानी कि यहाँ पर जो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? स्टैब्लिश, होल्ड. यानी कि उसने वहाँ पर पकड़ बनाई हुई है, वहाँ पर स्टैब्लिश हो गई है. रिमूव की जगह वो क्या हो गई है? स्टैब्लिश.
ठीक है। इंक्रीज, राइज, सपोर्ट, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ को फॉल या रिमूव करने के बिल्कुल अपोजिट सेंस में आ रहे हैं, ठीक है। ये सब इसके एंटोनियम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर सेंटेंस में देख लेते हैं एक बार, इट इज़ द हाई टाइम टू टेक सम सीरियस एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू टॉपल द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है कि कुछ हम सीरियस और कुछ अच्छे स्टेप्स लें जिससे कि जो हमारी सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्सी का मीनिंग होता है रूढ़िवादिता, ठीक है, तो वो हमारी सोसाइटी से निकल जाए, ठीक है। तो ये सब, ये इस तरह से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मैनूवर। मैनूवर में इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं मैनूवर, ठीक है। मैनूवर का मीनिंग होता है पैतरेबाजी करना, ठीक है। ये दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये वर्ड नाउन भी है और ये एक वर्ब भी है, ठीक है। देखिए मिनींग से समझते हैं, जैसे कि मूव स्किलफुली और केयरफुली, ठीक है, चालाकी से और सावधानी से चलना, ठीक है, कुछ एक्शन लेना, चलने से मतलब। केयरफुली गाइड और मैनिपुलेट समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव एन एंड, यानी कि किसी को गाइड करना बहुत ध्यान से और उसको इस तरह से गाइड करना कि वो एंड में जाके उसको अचीवमेंट ही मिले, ठीक है। तो इसका मीनिंग, इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो जाते हैं, आर्टिफेस, मैनिपुलेट। आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स में आपके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको आर्टिफेस का सिनोनियम पूछ ले और ऑप्शन में मैन्यूअल वर्ड दे रखा हो, तो आप किस पे टिक कर देंगे, इस पे। तो आपको हर तरह से वर्ड्स को याद रखना है, ठीक है। इनके मीनिंग यही है, इसीलिए इनके सिनोनियम्स ये हैं। ऐसी अगर मैं बात करूँ एंटोनियम्स की, देखिए मैन्यूअर क्या कौन हो गया, जो बहुत चालाक है, ठीक है। तो एंटोनियम्स कौन हो जाएगा, जो बहुत इनोसेंट है, ठीक है, सिंसेयर है। तो इसकी इसीलिए इसके एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, इनोसेंस, सिंसेरिटी, ओके। अब इसका सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। हिज रेजिग्नेशन फॉर द कॉम्पिटिशन वॉज अ टैक्टिकल मैन्यूवर। टैक्टिकल का मीनिंग भी वही होता है, चालाकी पूर्ण जिसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो उसने एक ऐसे स्टेप लिया है, उसने अपना रेजिग्नेशन तो दे दिया कंपटीशन से, लेकिन उसने एक चाल चली है जिससे कि वो एंड में जाके उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, उसने एक चाल चली है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेग। प्लेग का मीनिंग होता है कष्ट देना, ठीक है। ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है, कॉज कॉन्टिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस टू। डिस्ट्रेस मतलब दुख, ओके। तो ये वही है कि लगातार कोई कष्ट या फिर दुख देना, उसको बोलते हैं प्लेग। अगर मैं बात करूँ इसके सिनोनियम्स की, तो वो क्या हो जाएंगे, हैरेस, पेस्टो या एनॉय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा, प्लेग, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनियम्स की। अगर मैं बात करूँ, देखिए प्लेग क्या है, कष्ट देना। तो जब आपको कष्ट मिल रहा है तो ये नेगेटिव सेंस हो गया, तो पॉजिटिव करना है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, यानी कि कष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, फ़ायदा दे रहा हो या फिर ऐसा कुछ, यानी कि एड, एडवांटेज या फिर बेनिफिट। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। यूज़ इन अ वर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। फियर्स अबाउट जॉब सिक्योरिटी प्लेग नियरली हाफ द वर्क प्लेस, यानी कि जो डर है जॉब सिक्योरिटी का, वो नियरली हाफ ऑफ द वर्क फोर्स है, उनको कष्ट दे रहा है, उनको दुख दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। अभी मैंने आपको मीनिंग भी बताया था, डिस्ट्रेस क्या होता है, दुख होना, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, डिस्ट्रेस। और ये एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, सॉरो और पेन। अगर मैं नाउन वर्ड की बात करूँ, नाउन की तरह इसका मीनिंग ये होता है। और एज अ वर्ब क्या होता है, कॉज समवन एंग्जाइटी, सॉरो और पेन। कि नाउन होगा तो ऐसे यूज़ होगा और वर्ब में होगा तो किसी को दिया जाएगा, डिस्ट्रेस किसी को किया जाएगा, ठीक है। सॉरो, पेन, एंग्जाइटी, सबका वही मीनिंग है, दुख होना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंग्विश या फिर सफरिंग। और दुख है, दुख का अपोजिट ऑब्वियसली खुशी होगी, ठीक है। तो एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे, कंफर्ट या फिर प्लेजर, ठीक है। यूज इन अ सेंटेंस, जेलसी कॉजेज डिस्ट्रेस एंड पेनफुल इमोशंस, ठीक है। तो जेलसी जो होती है, ईर्ष्या जो होती है, वो क्या करती है, दुख और पेनफुल इमोशंस लेके आती है हमारे अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, वर्डिक्ट,
ठीक है, ये एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है? अ डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन अ सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट। देखिए, ये एक ऐसा डिसीजन है जो किसी भी इशू या जो कि कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस पर होता है, उसका जो डिसीजन होता है उसको हम वर्डिक्ट बोल देते हैं, या फिर एन ओपिनियन और जजमेंट। जो जज होता है या कोई भी हम ओपिनियन किसी से ले किसी भी मैटर में फाइनल जजमेंट की तौर पे, वो जो होती है उसको भी हम वर्डिक्ट बोलते हैं। हिंदी में बोले तो विचार फल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसको बता दूं, जैसे कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिसीजन, रेजोल्यूशन, प्रोनाउंसमेंट, कंक्लूजन। बिकॉज ये एक ऐसा वर्ड है जो लास्ट में आता है, एक फाइनल डिसीजन जो निकल के आता है, इसीलिए फल आ रहा है इसके लास्ट में वर्ड में। हिंदी में भी आपको दिख रहा होगा। तो ना कि बिल्कुल सिंपली हम ओपिनियन भी नहीं बोल सकते, एक जजमेंट ज़रूर बोला जाएगा, बिकॉज ये एक लास्ट में आता है, कंक्लूजन में आता है। ठीक है, एंटोनियम्स की मैं अगर बात करूँ तो एक्यूजेशन, इंसेप्शन और प्रील्यूड। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज इन अ सेंटेंस, द बोर्ड रिटर्न अ अनएनिमस गिल्टी वर्डिक्ट। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉफ्टी। लॉफ्टी को भी ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, लॉफ्टी। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ इम्पोजिंग हाइट, यानी कि उच्च, बहुत हाइट, मतलब वो किसी हाइट पर है, ऊंची पोस्ट पर है, उच्च लेवल पर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये तो पर्सन की बात हो गई। अगर मैं बात करूँ ऑफ वूल और अदर टेक्सटाइल्स, अगर किसी लकड़ी या फिर अदर कोई भी टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूँ, अगर उसके लिए हम लॉफ्टी यूज़ करें तो उसका मीनिंग होता है थिक, मोटा, या फिर रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मीनिंग होता है लचीला। ठीक है, और एमिनेंट का मीनिंग होता है आपका फेमस। ठीक है, तो लॉफ्टी आपका मीनिंग फेमस की सेंस में भी देता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एलिवेटेड और हॉटी। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? मॉडेस्ट या फिर हम्बल। ठीक है, नेक्स्ट है यूज इन अ सेंटेंस, द मैन हैज़ अ लॉफ्टी पोजिशन इन द फिल्म, यानी कि ये जो मैन है उसकी पोजिशन बहुत ज़्यादा ऊंची है, टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डॉविश। डॉविश का मीनिंग, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो रही है, शांतिवादी। ठीक है, तो डॉविश को ऐसे ही प्रोनाउंस करती हैं, डॉविश। नेक्स्ट है, ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या हो जाएगा? सपोर्टिंग डिस्कशन और अदर पीसफुल सॉल्यूशंस इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स रेदर दैन द यूज़ ऑफ फोर्स। कि क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? शांतिवादी, यानी कि ऐसा कुछ डिस्कशन हो या फिर ऐसा कुछ स्टेप लिया हो, ऐसा कुछ सॉल्यूशन लिया गया हो किसी भी पॉलिटिकल रिलेशन में या फिर कहीं पर भी, जहाँ पर फोर्स ना यूज़ करके किसी और सॉल्यूशन को यूज़ किया गया हो जो कि एक पीसफुल सॉल्यूशन हो। ठीक है, शांति से काम किया गया हो, ना कि लड़ाई या, ठीक है, लड़ाई झगड़े से। ठीक है, वो चीज़ आपकी डॉविश होती है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पैसिफिस्ट, वार्म हार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब तो पीसफुल हो गया, पूरा सब कुछ सिनोनिम्स इसके पीसफुल वाले चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एंटोनियम्स की, तो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? अनफ्रेंडली, ठीक है, या फिर हॉस्टाइल। ठीक है, ये सारे थोड़े नेगेटिव सेंस में आपके आ रहे हैं। अनफ्रेंडली तो आपको पता ही चल रहा है, हॉस्टाइल आपका जो लड़ाई वड़ाई झगड़े में एकदम इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, वायलेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शी इज़ अ डॉविश लेजिस्लेटर who was one of the underwriters of a model peace treaty। तो वो एक डॉविश लेजिस्लेटर है। ठीक है, शांतिवादी है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है एट द हार्ट ऑफ। ठीक है, इसका क्या होता है मीनिंग? एट द सेंटर ऑफ, और ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, देखिए हार्ट हमारे सेंटर पे होता है, डेट्स वाई एट द सेंटर ऑफ इस पूरे फ्रेज़ का मीनिंग होता है। या फिर अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ और मीनिंग में बोल सकते हैं एट द बेस ऑफ, अंडरलाइंग, या फिर फोकस भी बोल सकते हैं, केंद्र है वो उसका। ठीक है, तो अगर वो केंद्र है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कहीं और है। ठीक है, एकदम से कहीं और जो दिख रहा है, लेकिन वो सेंटर की बात नहीं हो रही, बाहर बाहर से जैसा दिख रहा है।
अंदर से नहीं देखा जा रहा है, एट द सेंटर से नहीं देखा जा रहा है, तो वो सब उसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। डेट्स वाई यहाँ पर क्या है, अपेरेंटली या फिर लास्टली, बिकॉज लास्टली का मतलब वो सेंटर में नहीं है, बिल्कुल एंड पॉइंट पर है। डेट्स वाई यहाँ पर इसका जो एंटोनियम्स है वो ये 2 वर्ड्स लिए गए हैं, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे होगा, अ डिसएग्रीमेंट अबाउट बाउंड्रीज इज़ एट द हार्ट ऑफ द डिस्प्यूट, कि जो डिसएग्रीमेंट है, जो बाउंड्रीज से रिलेटेड है, डिसएग्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से ही जो ये विवाद है, ये उसी का मेन फोकस, उसी का जो मेन जो केंद्र है वो डिस्प्यूट का कारण है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट जो हुआ है बाउंड्रीज से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है स्टेप इन। स्टेप इन एक फ्रेजल वर्ब ऑफ स्टेप है। इसका मीनिंग क्या होता है, बिकेम इन्वॉल्व इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्पेशली इन ऑर्डर टू हेल्प, यानी कि मदद करने के लिए किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना, उसको बोलते हैं स्टेप इन। या फिर एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर समवन, किसी के लिए एक सब्सटीट्यूट बन के खड़े उतरना, ठीक है, उसकी हेल्प के लिए, तो वो चीज़ आपकी स्टेप इन इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हो जाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे इंटरवीन, इंटरसीड या फिर मेडिएट। और एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, अबंडन या फिर लीव, यानी कि छोड़ दिया उसको, जैसी भी वो हालत में था आपका दोस्त या फिर कोई भी, ठीक है। सेंटेंस से समझते हैं। द मिलिट्री में स्टेप इन इफ़ द क्राइसिस कंटिन्यूज़, यानी कि अगर जो ये क्राइसिस है ये बढ़ता रहा तो हो सकता है कि मिलिट्री स्टेप इन करे, यानी कि आपकी मदद के लिए वो खड़ी उतरे। तो यानी कि स्टेप इन का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी तो किसी भी की भी हेल्प करने के पर्पस से स्पेशली स्टेप लिया जाए, ठीक है, इन्वॉल्व हुआ जाए, तो वहाँ पर जो मीनिंग होता है, ये जो फ्रेजल वर्ब ऑफ स्टेप है ये यूज़ किया जाता है, स्टेप इन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 10 वर्ड्स लेंगे और इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है या फिर मुझे कुछ और चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।